अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आवर यू ऑल होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम रिप्रेजेंट करते हैं ए टी से, ठीक है। ए मतलब कोई मैट्रिक्स गिवन होगा आपके पास और टी मतलब ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसमें जो है हमारा रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रोज़ में। लेट सपोज कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 2x2 जिसमें एलिमेंट है 2, 3, 5 एंड 8। अगर मुझे ए ट्रांसपोज चाहिए तो हमें इस रोज़ को कॉलम में चेंज करना होगा और कॉलम को रोज़ में। ये 2, 3 जो है ये आपका ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये एक रो है, इसको कॉलम में चेंज करें हो जाएगा 2, 3। और ये 5, 8 एक रो में, इसको कॉलम में शिफ्ट कर दें 5, 8 हो जाएंगे। पहले देखें रो में था, अभी कॉलम बन चुका है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये तो 2x2 का ट्रांसपोज था, अभी 3x3 का ट्रांसपोज भी इसी तरीके से होगा। आप रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रोज़ में। लेट सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है जो कि है 2, 3, 6 और 1, 8, 7, 3, 6, 5, ठीक है। अच्छा, तो इसका अगर ट्रांसपोज करें, देखें ए ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज, ये आपको रो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये रो है, इसको आप कॉलम में चेंज कर दें। किस में? कॉलम में। देखो इसको मैं एक कॉलम, ये है 2, 3, 6 कॉलम में चेंज किया, और ये आपके पास रो है, इसको आप कॉलम में चेंज करें। देखो ये रो ऐसे नज़र आ रहा है, आप ऐसे वर्टिकल चेंज करें, 1, 1, 8, 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आपके पास रो है, तो ये आपका कॉलम में चेंज होएगा 3, 6 एंड 5। ये आपके पास क्या होगा? ट्रांसपोज हो गया है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, क्लियर। और ये 2x2 का था, ये रो जो है ना आपको, देखो ये इसमें आपको रो नज़र आ रहा है, इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। यहाँ पर ये देखिए कॉलम बन चुका है, अभी ऐसे सेकेंड रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया है, तो ये आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में बेसिकली क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में। ये साइन जो है ना इंटरचेंज कर रहा है, रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज करने को क्या कहते हैं हम? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अभी इससे तो और टर्मिनोलॉजी से हम सीखेंगे कि स्क्यू मैट्रिक्स क्या और सिमेट्रिक स्क्यू मैट्रिक्स क्या है। सही है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, तो ये मैट्रिक्स जो है अभी ट्रांसपोज तो आ गया समझ में। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो कहते हैं अगर कोई ऐसे मैट्रिक्स लें जिसका ट्रांसपोज करें और वो कोई फ़र्क ना पड़े, वो ख़ुद आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज भी करें फिर भी वो सेम रहे, ए के बराबर ही रहे, ए का ट्रांसपोज करें फिर भी वो ए रहे, उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, इसका अगर ट्रांसपोज करके देखते हैं तो कि मैं ये ए के बराबर हम लेंगे, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स ए, उसका ट्रांसपोज करते हैं तो इसका भी ट्रांसपोज करेंगे, तो इसका ट्रांसपोज करके क्या आंसर आएगा? ये देखो आपको रो नज़र आ रहा है, इसको आप कॉलम में चेंज करो, 4, 6, 8, इस कॉलम में चेंज किया। ये रो है, इसको उल्टा इस कॉलम में चेंज, वर्टिकल जैसे लिखो कि होगा 6, 2 और 5। और इसको ये आपका रो नज़र आ रहा है, इसको वर्टिकल में चेंज करें, मतलब कॉलम में चेंज करें, जो कि होगा 8, 5, 7। अगर ये मैंने ट्रांसपोज किया फिर देखें ये और ये क्या बराबर हैं? आप इसमें ये वाला और ये वाला मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं? देखें अगर आप नोट करेंगे तो हाँ, एग्जैक्ट बराबर हैं। देखो मैंने ए का ट्रांसपोज किया फिर भी वही ए है, ये जो है ये ट्रांसपोज किया फिर भी ये आया और ये ए के बराबर है। इसका मतलब है कि मैंने ए ट्रांसपोज किया, वापस से वही ए आया, तो इस ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वो कैसे पता चलेगा? वो यूँ पता चलेगा, देखें चाहे मर्ज़ी डायगोनल आप जो भी लिखो, डायगोनल आप चाहे मर्ज़ी जो भी लिखो, लेकिन जो यहाँ पर लिख रहे हो वो यहाँ पर सेम होना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पर लिख रहे हो वो यहाँ पर आप सेम लिखोगे, ठीक है, और जो यहाँ पर लिखोगे वो आप यहाँ पर सेम लिखोगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं क्या?
सिमेट्रिक। अगर आप कहें कि मैं दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पर ड्रॉ करूँ आपके लिए, अगर ड्रॉ करूँ सिमेट्रिक का, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। देखें, अगर मैट्रिक्स में कोई ड्रॉ कर रहा हूँ, डायगोनल चाहे मर्जी जो लिखूँ, अगर मैं 1 लिखूँ, यहाँ पर जो लिख रहे हो ना आप, वो यहाँ पर भी सेम लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 4 लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लेट्स ये डायगोनल के, डायगोनल में 3 लिख रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं -8 लिखूँ तो मुझे, अच्छा यहाँ पर मैंने 4 लिखा तो यहाँ पर भी 4 लिखोगे। यहाँ पर मैंने जो है -8 ही लिखना होगा। यहाँ पर चाहे मर्ज़ी मैं जो भी लिख सकता हूँ, अगर मैं 6 लिखूँ तो लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखो आप कैसे बनाएंगे आप लोग इसको, आप इसको यूँ करेंगे कि मेन डायगोनल जो है वो चाहे मर्ज़ी मेन डायगोनल जो भी लिखो भले लिखो, ठीक है। ये हो गया आपका मेन डायगोनल, ठीक है। और जो यहाँ पर लिखोगे वो यहाँ पर आप लिखोगे सेम, जो यहाँ पर लिखोगे वो यहाँ पर लिखो सेम, जो यहाँ पर लिखोगे माइनस में लिखा है तो इस साइड भी माइनस में मैंने लिखा है -8। तो ऐसे मैट्रिक्स जो भी होगा उसे हम कहेंगे कि ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर हुआ? अभी आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो ये कहता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज करने के बाद वो फिर से सेम आ जाए लेकिन माइनस के साइन के साथ। देखो यहाँ पर अगर A ट्रांसपोज करें तो -A आ जाए, A के बराबर ना आए, माइनस ज़ोरी ज़बरदस्ती कॉमन लें फिर बराबर आ जाए, तो उसे कहेंगे क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट सपोज ये मैंने जो मैट्रिक्स लिया है अगर इसका ट्रांसपोज भी करेंगे तो वो बराबर नहीं आएगा, जब माइनस लेंगे कॉमन फिर बराबर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसपोज आपको मैंने बताया कि ये रो जो है ना आपका, इसको आप कॉलम में चेंज कर दें, ये आपके पास हो जाएगा 0, 3 और 5 हो जाएगा। इस रो को आप कॉलम में चेंज कर दें तो हो जाएगा -3, 0 और यहाँ पर हो जाएगा -6, ठीक है। तो इस रो को अभी इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा -5, 6 और 0। देखो मैंने ट्रांसपोज किया, क्या ये वाला मैट्रिक्स इसके बराबर है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे अभी, अगर मैं देखो लेट सपोज मैं माइनस कॉमन उठा रहा हूँ यहाँ से, A ट्रांसपोज अगर मैं कह रहा हूँ माइनस मैंने बाहर कॉमन निकाला है, तो फिर क्या होगा? जो माइनस के हैं शो हो रहे हैं वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस के शो हो रहे हैं वो माइनस के हो जाएंगे। 0 ना माइनस का ना प्लस का, वो न्यूट्रल रहेगा। ये -3 है तो ये बन जाएगा +3 क्योंकि माइनस बाहर निकाला है, ठीक है। ये भी माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा 5। क्लियर? फिर ये 3 माइनस प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा। ये 0 न्यूट्रल है, 0 ना माइनस का ना प्लस का होता है। ये 6 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये 5 किसका है? प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 5। और ये आपका माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। और इस 0 के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब इस मैट्रिक्स से इस वाले से मैंने क्या किया? माइनस को बाहर निकाला, फिर क्या जो माइनस के नज़र आ रहे थे वो प्लस के बन गए, जो प्लस के नज़र आ रहे थे वो माइनस के बन गए। अभी देखो क्या ये वाला मैट्रिक्स इसके बराबर है इस वाले के? गौर करें, 0, 3, 5, 0, 3, 5, -3, 0, -6, -3, 0, -6, -5, 6, 0, -5, 6, 0। देखो अगर ये वाला मैट्रिक्स उस A के बराबर है तो क्या बना? A ट्रांसपोज बराबर हुआ माइनस, और ये पूरा का पूरा इसके बराबर है, और ये A है ना, ये कौन सा मैट्रिक्स है? A मैट्रिक्स है, तो ये और ये एक ही बात, तो इसकी जगह A लगा सकता हूँ। A मैंने लगाया। अगर A ट्रांसपोज -A के बराबर आ जाए तो उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर वो A ट्रांसपोज डायरेक्टली आपके पास A के बराबर आ जाए, जो कि यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है, फिर आपके पास आ जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अदरवाइज़ आपके पास अगर -A के बराबर जाए तो आपके पास -A होगा, तो उस टाइम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू आप याद करें माइनस के साथ, सही है, माइनस होगा, माइनस आप कहेंगे स्क्यू कह रहे हैं। बाकी सिमेट्रिक तो एक बात, A ट्रांसपोज करें A आ जाए वो तो सिमेट्रिक है। स्क्यू का मतलब माइनस लगाओ, बस याद करने का तरीका।
अच्छा, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सिमेट्रिक में अगर आप डायगोनल चाहे मर्ज़ी जो लिखो, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5। अभी स्क्यू में क्या होगा, कैसे कंडीशन होगी कि हम कोई मैट्रिक्स हम खुद से बनाएं। आप कहेंगे किस तरह हम खुद से कोई मैट्रिक्स बनाएं कि वो मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हाँ, उसके लिए कंडीशन ये है कि हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहें कि आप एक स्क्यू बना रहे हैं, स्क्यू के लिए आप कंडीशन ये है कि आपकी जो है मेन डायगोनल जो है ना आपकी, वो ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, मेन डायगोनल क्या ज़ीरो होने चाहिए सब। बाकी जो है आप मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर मेन डायगोनल ज़ीरो हुआ, ठीक है, क्लियर है, मेन डायगोनल क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। अगर आप यहाँ पर 5 रखोगे तो यहाँ पर -5 रखना होगा। अगर यहाँ पर आप 4 रख रहे हैं, यहाँ पर होगा माइनस का 4, ठीक है। अगर यहाँ पर आप 3 रखना है तो यहाँ पर होगा माइनस का 3, क्लियर। तो इससे कहेंगे क्या कि ये आपके पास एक स्क्यू, इसका भी ट्रांसपोज निकालेंगे, ए के बराबर नहीं है, फिर आप ज़ोरी ज़बरदस्ती माइनस कॉमन निकालेंगे तो फिर क्या किसके बराबर आ जाएगा, फिर ए के बराबर आ जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं स्क्यू। स्क्यू के लिए कंडीशन क्या है, मेन डायगोनल जो है वो ज़ीरो रखें, यहाँ पर 5 रखा तो यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर प्लस का 4 रखा तो यहाँ पर माइनस का 4, यहाँ पर 3 रखा तो यहाँ पर माइनस का 3। तो ये जो है मैट्रिक्स, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। थैंक यू सो मच।